सिकोआ ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। वही सैमी ज़ेन भी रोमन को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन रोमन रेंज सैमी की ब्लड लाइन की टी शर्ट फटवा देते हैं। उसके बाद वहाँ पे दोस्तों सैमी ज़ेन का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर रोमन रेंज उनको नई टी शर्ट देते हैं जिसके ऊपर दोस्तों लिखा होता है ऑनररी ऊस। लेकिन ये चीज देख के जे उसो खुश नजर नहीं आ रहे थे। वहीं सैमी ज़ेन दिल से रोमन को एक्नॉलेज करते हैं इमोशनल होके। फिर सैमी ज़ेन अपनी जान लगा देते हैं ऊसोस को उनके मैचेस जितवाने में, और दिन ब दिन वो ब्लड लाइन का ट्रस्ट जीत रहे थे। वहीं रोमन के अगले चैलेंजर बनके लोगन पॉल आते हैं। वहाँ रोमन कुछ बोलते, लेकिन उससे पहले ही सैमी ज़ेन वहाँ पे प्रोमो को संभाल लेते हैं। लेकिन जे उसो और सैमी ज़ेन के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। जे को सैमी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा था और उन दोनों की बसर के चक्कर में ब्लड लाइन मैचेस हार रही थी। फिर रोमन इस चीज को सही करने के लिए सैमी ज़ेन के मैच के अंदर जे उसो को मैनेजर बना के भेजते हैं और जे को समझाते हैं कि सैमी ज़ेन को यहाँ पे जितवाना ही है। फिर मैच में सैमी ज़ेन की जे उसो मदद करते हैं और जीत निकलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बंदों की नोक झोंक से ब्लड लाइन परेशान हो जाती है। फिर रोमन रेंज को फाइनली आना ही पड़ता है और इस मुद्दे को क्लियर करना ही पड़ता है। सैमी तो वहाँ पे सॉरी बोल देते हैं ट्राइबल चीफ को, और फिर जे उसो को बोलते हैं कि तू भी सॉरी बोल, लेकिन जे उसो वहाँ बोल देता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्राइबल चीफ क्या बोलता है। ये सुन के रोमन का माथा सनक जाता है, लेकिन सैमी वहाँ पे मामले को ठंडा कर देते हैं, बोलते हैं ये थोड़ा सा ऊसी हो गया है भाई। इस चीज को सुनकर रोमन भी वहाँ पे अपना कैरेक्टर ब्रेक कर देते हैं। जे उसो भी वहाँ पे अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ये सेगमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल बन गया था। लेकिन फिर रोमन रेंज सीरियस हो जाते हैं। रोमन बोलते हैं कि अगर तू नहीं सुधरा तो तुझे निकाल के सैमी ऊसी को मैं ऊसो बना दूंगा। वहीं फिर लोगन पॉल के साथ में रोमन रेंज का टाइटल मैच होता है, जहाँ पे लोगन कोशिश बहुत करते हैं, इवन वीडियो बनाते हुए फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं रोमन के ऊपर। मैच में फिर ऊसोस घुस जाते हैं और लोगन पॉल के बंदों को तोड़ने लगते हैं। एक पॉल वहाँ पे आके ऊसोस को तोड़ देते हैं तो सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। फिर रोमन रेंज लोगन पॉल को तोड़ के अपना टाइटल फिर से रिटेन कर लेते हैं। फिर वहाँ पे दोस्तों वॉर गेम्स की स्टोरी बिल्ड होने लगती है, जहाँ पे एक तरफ तो थी ब्लड लाइन, वहीं दूसरी तरफ थे शेमस और उनके चमचे प्लस ड्रू मैकिंटायर। फिर उनकी टीम केविन ओवेंस को अपना पार्ट बना लेती है, जो कि अपना पुराना बदला नहीं भूले थे ब्लड लाइन के साथ। लेकिन फिर दोस्तों केविन के सामने सैमी ज़ेन आके खड़े हो जाते हैं, जो कि सैमी ज़ेन के पुराने दोस्त थे और सैमी ज़ेन को अब एक साइड लेनी थी। फिर वॉर गेम्स मैच से पहले सैमी ज़ेन से रोमन पूछते हैं कि तू हमारी तरफ है या फिर उस केविन की टीम की तरफ। सैमी ज़ेन उनको बोलते हैं कि आज मैच में तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। फिर दोस्तों वॉर गेम्स मैच की शुरुआत जे उसो करते हैं बुच के साथ में। वहीं फिर मैच के अंदर रिज हॉलैंड आते हैं और जे के ऊपर डबल हमला होने लगता है। फिर दोस्तों जिमी जा रहे थे अपने भाई को बचाने, लेकिन रोमन रेंज उनको रोक देते हैं और सैमी ज़ेन को भेजते हैं जे उसो को बचाने के लिए, ताकि दोनों का रिश्ता सही हो पाए। सैमी ज़ेन वहाँ पे ब्लड लाइन के लिए लॉयल्टी के साथ लड़ते हैं। जे उसो और सैमी ज़ेन के बीच में बहस हो रही थी, लेकिन बार बार सैमी ज़ेन जे उसो को बचा रहे थे। फिर धीरे धीरे ड्रू मैकिंटायर और जिमी उसो भी मैच के पार्ट बन जाते हैं। तब भी मैच में बार बार जे और सैमी भिड़ रहे थे। फिर केविन ओवेंस, सोलो सिकोआ और शेमस भी मैच का पार्ट बनते हैं और फाइनली जब सब लोग टूट जाते हैं तब रोमन रेंज मैच के अंदर आते हैं और वॉर गेम्स मैच ऑफिशियली शुरू हो जाता है। मैच में दोस्तों गलती से जे उसो सैमी को किक कर देते हैं। वहीं केविन ओवेंस रोमन को स्टनर मार के जीत निकालने ही वाले थे, लेकिन वहाँ पे समहाउ सैमी ज़ेन रेफरी को रोक देते हैं और रोमन के इशारों पे अपने दोस्त केविन ओवेंस को लो ब्लो मार देते हैं। हेलुआ किक मारते हैं और जे उसो के सामने उनको छोड़ देते हैं। जे उसो अपना उसो स्प्लैश मार के पिन निकाल के मैच निकाल लेते हैं। वहीं रोमन फाइनली सैमी ज़ेन को अपनी फैमिली का पार्ट बना लेते हैं। उस मोमेंट पे दोस्तों सैमी ज़ेन भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे और फाइनली जे उसो और सैमी ज़ेन के बीच में भी सब सही हो जाता है। दोनों हक करते हैं लिपट लिपट के और पूरी जनता वहाँ पे सैमी सैमी करती नजर आ रही थी।